अगर आप पीएफ के मेंबर हैं, अपने पुराने यूएन की सर्विस हिस्ट्री को ट्रांसफ़र करके अपने नए यूएन में लाना चाहते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा। मेरा परिचय जान लीजिए, फिर आप मेरी बात पे ज़्यादा यकीन कर पाएंगे। मैं 5-6 सालों से पीएफ का ही काम करता आ रहा हूँ डेडिकेटेड। ये चैनल पीएफ का बेस्ट चैनल है। इससे ज़्यादा अच्छी जानकारी ना तो पूरे गूगल पे मिलेगी, ना ही आपको किसी और यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। आपको मैं पहले थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। बेसिक बात यह है कि आपके पास हो सकता है कि एक यूएन हो सकता है 2 यूएन हो सकता है 3 यूएन हो। अभी 2 या 3 यूएन है तो आप कई बार लोग चाहते हैं कि हम अपने पुराने यूएन की जो सर्विस है उसको ट्रांसफ़र कर लें, ताकि वो हमारे बीजीबी में काउंट हो जाए, ताकि हम उसे कहीं दिखाना चाहें तो दिखा सकें। और कई बार लोग नहीं चाहते कि वो अपने पुराने यूएन की सर्विस को कंटिन्यू करें, कंटिन्यू दिखाएं। तो दोनों सिचुएशन मेरे सामने लोग कंसल्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी वाली सिचुएशन हम ये बात कर रहे हैं कि आपके पास एक पुराना यूएन है, उसमें एक कोई सर्विस है, उसको आप ट्रांसफ़र करके अपने सेकंड वाले यूएन में लाना चाहते हैं। तो क्या ये लाने का तरीका क्या है, और लाने के बाद वो दिखता कैसे है, कैसे आपको दिखाई देगा कि आपका ट्रांसफ़र हो गया और वो सर्विस आपकी आ गई। मैं पहले आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ कि वो रिजल्ट किस तरह से शो होता है। तो इसके लिए आपको 2 वेबसाइट खोलनी है। सबसे पहले मेंबर होम के अंदर व्यू में जाके सर्विस हिस्ट्री में अगर मैं आ रहा हूँ, तो आप लोगों का ऐसा सोचना होता है कि हम जो अपना ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमें तो यहाँ पे इस जगह पे नज़र आए कि इन्होंने इस एक कंपनी में भी काम किया है, ठीक है। तो इस मेंबर के केस में इस मेंबर ने पहले किसी एक कंपनी में काम किया था जो कि पुराने यूएन के अंदर रिकॉर्ड था, और वो चाहते हैं कि वो वाली सर्विस जो कि एक कंपनी इन्फोसिस है उसकी सर्विस यहाँ डिस्क्लोज हो जाए। तो आज तारीख है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल तक ऐसी सुविधा नहीं है कि जब आपका ट्रांसफ़र हो जाए तो वो आपको सर्विस डिटेल में शो करे। सर्विस डिटेल में आपको यहाँ पे शो नहीं करता है। तो अगर आपने ट्रांसफ़र कर लिया, फिर कहाँ शो करेगा, कैसे आपको ये श्योरिटी आएगी कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये श्योरिटी देखने के लिए आपको इस वेबसाइट से नहीं मिलेगी श्योरिटी, आपको जाना पड़ेगा पीएफ पासबुक की वेबसाइट पे। पीएफ पासबुक की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपने शुरू में देखा कि वहाँ 2 कंपनियाँ थीं, तो अभी भी आपको सर्विस वाइज बैलेंसेस के अंदर सिर्फ 2 ही कंपनियाँ नज़र आ रही हैं। मेरा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है, इसके लिए आपको आना पड़ेगा सर्विस हिस्ट्री में। सर्विस हिस्ट्री में अब आप देखेंगे तो हर जगह अभी तक आपने 2-2 देखा है। अब आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक और कंपनी आपको नज़र आ रही है। ये कंपनी पूरे पूरे यहाँ पे लगभग 4.5 साल या कहूँ 5 साल की सर्विस है। और ये 5 साल की सर्विस कहाँ से आई है? ये 5 साल की सर्विस पहले वाले यूएन नंबर से आई है, और वो जो यूएन के अंदर में सर्विस थी वो इधर ट्रांसफ़र हो गई। तो उस ट्रांसफ़र का अमाउंट हमारे लेटेस्ट कंपनी में आ गया, प्लस उसका जो सर्विस रिकॉर्ड था वो आपको अगर कहीं डिस्क्लोज करना है, कहीं अपना प्रेजेंट करना है, तो आपको उनको अपनी कंपनी वालों को ये वाली सर्विस हिस्ट्री का पीडीएफ शेयर करना पड़ेगा। साथ में ही आप चाहें तो पासबुक के अंदर जो ट्रांसफ़र आने की एंट्री होती है वो भी आप शो कर सकते हैं। लेकिन कंपनियों को जो ज़्यादा कंसर्न होता है एक्सपीरियंस दिखाने का या एक्सपीरियंस चेक करने का, वो आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि देखिए मेरी यहाँ सर्विस हिस्ट्री में ये कंपनी आ चुकी है। आप चाहें तो उन्हें लाइव दिखा सकते हैं। बहुत बार कंपनी बोलती है कि हमें आप गूगल मीट पे या जूम पे आप लाइव दिखाइए। तो आपको कैसे करना है, मेंबर होम में खोलेंगे तो कहीं नहीं दिखाई देगा कि आपकी कोई पिछली सर्विस आई है। आपको उन्हें लेके आना होगा पासबुक की वेबसाइट पे, सर्विस हिस्ट्री पे, और सर्विस हिस्ट्री पे आप ये हिस्ट्री अपनी शो कर सकते हैं। ये वाली जो रिकॉर्ड है ये आपका एक यहाँ से देखा जा सकता है। साथ में जो वैल्यू वगैरह है वो आप अपनी पासबुक वाले पॉइंट पे जाके उन्हें दिखा सकते हैं। जो आपका बीजीवी कर रहे हैं या जिनको एक्सपीरियंस काउंट करना है, उन्हें कितना अमाउंट है इससे मतलब नहीं होता है, उन्हें बस आपके एक्सपीरियंस को वेरीफाई करना है। एक्सपीरियंस को वेरीफाई उन्होंने यहाँ से कर लिया। और दूसरा ये भी तरीका है कि आप उन्हें पुराने यूएन भी दे सकते हैं, तो पुराने यूएन को भी देखा जा सकता है। लेकिन वहाँ बहुत बार लोगों का ये प्रॉब्लम होती है कि हम किसी एक कंपनी को शो करना चाहते हैं, बाकी कंपनी को शो नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए वो पुराना यूएन नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्या किया, ये चीज़ मैंने आपको दिखाई। क्या दिखाया मैंने आपको कि जब आप कोई सर्विस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो एक्चुअल में कैसा होता है।
प्रैक्टिकल चीज़ मैंने आपको दिखाई है। ये जो प्रैक्टिकल चीज़ है ये आपको किसी भी और यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। मैं आपको ये इसलिए दिखा पाता हूँ क्योंकि मेरे पास लोग प्रैक्टिकल काम करवाने आते हैं। ये भाई साहब ने मुझे प्रैक्टिकल कंसल्ट किया, तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं लोगों से नॉलेज शेयर कर सकूं। और इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पीएफ के बारे में बहुत ही कम जानकारी है, जो रियल जानकारी है, जो ऑथेंटिक कोई आपको रियल सिचुएशन दिखाए। अगर आपको ये वीडियो सेटिस्फाइंग लगी, आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये चैनल बड़ा हो, ताकि और लोग भी इस चैनल का बेनिफिट ले सकें। आपका केस अगर आपको लगे कि मेरा केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और मैं इसे पर्सनल डिस्कस करना चाहता हूं, तो आप पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं एक फ़ीस पे करके। जैसे इन सर ने पे किया वैसे आप भी पे करके अपना अकाउंट डिस्कस कर सकते हैं। आपकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती है, ना ही कोई मिसयूज़ किया जाता है। बस आपका जो एग्जैक्ट प्रिसाइज काम होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि आपकी सिचुएशन ऐसी है और इस सिचुएशन में आपका ये काम होना चाहिए। ठीक है, आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में बताएं। मिलूंगा मैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।